केरल के एक प्रेग्नेंट हथिनी की पशु दुर्व्यवहार के सबसे क्रूर रूप का सामना करने के बाद पिछले बुधवार को मौत हो गई। हथिनी ने एक अनानास खाया था जिसमें बहुत सारे पटाखे भरे हुए थे और उसे वो अनानास वहाँ के कुछ लोगों द्वारा दिया गया था। हथिनी के मुंह में ये अनानास फट गया जिसकी वजह से उसका मुंह बुरी तरह से जख्मी हो गया। उत्तरी केरल के मल्लपुरम जिले में एक वन अधिकारी द्वारा सोशल मीडिया पर हथिनी की भयानक मौत का विवरण सुनाए जाने के बाद यह घटना सामने आई। यह हथिनी खाने के तलाश में जंगल से बाहर पास के गांव में चली गई थी। वह गांव की सड़कों पर घूम रही थी और तभी वहां के कुछ लोगों ने उसे पटाखे से भरा हुआ अनानास खाने के लिए दिया। वन अधिकारी मोहन कृष्णन ने अपनी फेसबुक पोस्ट में लिखा, हथिनी ने सब पर भरोसा किया। जब उसके मुंह में वो अनानास फटा होगा तो वह सही में डर गई होगी और अपने बच्चे के बारे में सोच रही होगी जिसे वह 18 से 20 महीने में जन्म देने वाली थी। अनानास में डाले गए पटाखे इतने खतरनाक थे कि उसकी जीभ और मुंह बुरी तरह से जख्मी हो गए। हथिनी गांव भर में दर्द और भूख के मारे घूमती रही और अपने चोट की वजह से वह कुछ खा भी नहीं पा रही थी। उन्होंने आगे लिखा, उसने किसी भी इंसान को नुकसान नहीं पहुंचाया, तब भी नहीं जब वो बहुत दर्द में थी। उसने किसी भी एक घर को नहीं तोड़ा। इस वजह से मैं कह रहा हूँ कि वह बहुत अच्छी थी। आखिर में वह वेल्ली नयार नदी में जाकर खड़ी हो गई। तस्वीरों में हथिनी पानी में खड़ी नजर आ रही है और उसने अपना मुंह पानी में डाल रखा है। शायद ऐसा करने से उसे दर्द में थोड़ी राहत मिली हो। वन विभाग के ऑफिसर ने कहा कि उसने ऐसा इसलिए किया होगा ताकि मक्खियाँ उसके गांव पर ना बैठें। मोहन कृष्णन ने आगे लिखा, वन विभाग अपने साथ 2 हाथियों को लेकर गया ताकि उसे नदी से बाहर निकाल सके, लेकिन उसने किसी को अपने नजदीक नहीं आने दिया। अधिकारियों द्वारा कई घंटों तक कोशिश किए जाने के बाद भी वह बाहर नहीं आई और 27 मई को दोपहर 4 बजे पानी में खड़े खड़े उसकी मौत हो गई। इसके बाद उसे एक ट्रक से वन में वापस लाया गया जहाँ अधिकारियों ने उसे अंतिम विदाई दी। वन अधिकारी ने कहा, उसे उस तरह से विदा किया जाना जरूरी था जिसकी वह हकदार थी। जिस जगह वह खेल कूद कर बड़ी हुई उसी जगह उसे अंतिम विदाई दी गई। जिस डॉक्टर ने हथिनी का पोस्टमार्टम किया उसने बताया कि वह अकेली नहीं थी। हमने वहाँ एक चिता में उसका अंतिम संस्कार किया। हम उसके सामने झुक गए और अपना अंतिम सम्मान दिया।